दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को काटना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 1 3 2 1 अपॉन में जैसे मैं लिखा मैंने 2 4। जैसे हम संख्या को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे हम 3 से तो यहाँ पे कटेगी ये 8 बार, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 1 बार, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 7, फिर 1, फिर 0, फिर 7। जैसे मैंने इस संख्या को काटा, इसके लिए एक बेसिक रूल और होता है जो कि आप सभी को आना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी यहाँ पे 18/6 और आपको इसको काटना है। जैसे मैं इसको कैसे काटूंगा, मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये कटेगी 3 बार, और मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये कटेगी यहाँ पे 9 बार। तो आपको इस प्रकार से संख्याओं को काटना है। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे 18/6 है, अगर आपने ऐसा किया कि यहाँ पे इसको तो आपने 2 से काटा 3 बार और आपने अगर इसको काट लिया 3 से 6 बार, तो जो आपका तरीका है वो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। और आपका जो आंसर होगा वो भी गलत आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको इस संख्या को किसी अलग संख्या से काटना है, इसको अलग से काटना है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटा है उसी संख्या से नीचे वाली संख्या को भी काटना है। और जैसे मैंने आपके सामने जो एक एग्जाम्पल लिखा था, जिसमें कि मैंने इस एग्जाम्पल को मैंने किससे काटा? 3 से काटा। मैंने इसको 4 से क्यों नहीं काटा? मैंने इसको 2 से काटना, 2 से क्यों नहीं काटा? क्योंकि 3 से छोटी 2 भी होती है, मैंने उससे इसको क्यों नहीं काटा? उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। आपको उन रूल्स को जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आप सभी अच्छे से समझ पाओगे कि हमें किस संख्या को किस संख्या से काटना है और किस से नहीं काटना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, आप सभी उनको जरूर देखें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 2 का रूल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम 2 का रूल। तो 2 के रूल के लिए क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी संख्या है, उसका अंतिम अंक कौन सा? अंतिम का मतलब लास्ट डिजिट। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी, अदरवाइज वो 2 से संख्या नहीं कटेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 9 2 6 4 मैंने ये संख्या लिखी, और हमें चेक करना है कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जो अंतिम अंक है उसको 2 से काट के देखना है। अगर ये अंतिम अंक 2 से कट जाए तो मान लेना कि ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, और 4 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 1 2 2 2 नहीं होता है 4। तो यहाँ पे 4 2 से कट जाएगा और ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम 3 का नियम क्या होता है। 3 का नियम क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है कि जो कोई संख्या होगी उस संख्या का जो सम होगा, सम का मतलब होता है यहाँ पर उसका योग। क्या? योग। यानी योग का मतलब योग बोल रहे आप, उसका जोड़ बोल लो। क्या बोल लो? जोड़। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और मुझे पता करना है कि संख्या बताओ 3 से कटेगी कि नहीं। तो आपको अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप सबसे पहले 12 में भाग दोगे, फिर 3 में दोगे, जब जाके आप उसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन आपके सामने मान लो और कोई बड़ी संख्या आ गई यहाँ पे 2 1, तो आप क्या करोगे? फिर आपको टाइम लगेगा। आपका आंसर तो आएगा लेकिन आपको क्या लगेगा? टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो संख्या होगी उसके अंकों का योग करना है। क्या करना है? संख्या होगी उसके अंकों का योग करना है, यानी कि जोड़ करना है। तो इस संख्या यानी ये आपके सामने संख्या है, इसके जो अंक हैं इनको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में जो संख्या बनेगी, जैसे हम इसको पहले जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे क्या बना? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। कितना आया? 9। और ये 9 है जो 3 से कट जाएगा। यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। यहाँ पे कितना आया? 9, और 9 3 से कट जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 का नियम ये होता है। इसके बाद देखते हैं हम 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है? 4 के नियम में आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है? अंतिम 2 डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम कितने डिजिट? 2 डिजिट, यानी कि 2 अंक। 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल में बड़ी सी संख्या लिखता हूं और आपको उसको बताना है, जैसे कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। देखते, सॉरी 4 से। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बड़ी सी संख्या लिखी है और आपको उसको पहचानना है कि बताओ कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी।
अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आप पहले इसमें भाग दोगे, फिर इसमें, जब जाके आप पता कर पाओगे कि ये 4 से कट रही है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, अंतिम 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि वो 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अगर जो अंतिम 2 अंक हैं अगर 4 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो यहाँ पे अंतिम क्या आ रहा है, अंत में 24 आ रहा है और 24 4 से कट जाएगा। और यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। इसके बाद 5 आता है, इसके बाद 6, फिर 7, यानी कि इसी प्रकार से सभी संख्याओं के हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। इसको बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। तो अगर आज की क्लास में हम इतना ही देख रहे हैं इनको, क्योंकि हमें ज़्यादा जो नियम है उनकी आवश्यकता नहीं है। आगे हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने क्वेश्चनों में भी करेंगे। अगर आपको इसके लिए कोई एक सेपरेट वीडियो चाहिए यानी कि एक अलग से वीडियो चाहिए कि सारे जो नियम होते हैं उनको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको पूरे विभाज्यता के नियम बताऊंगा, एक से लेके जितने भी जो नियम होते हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और सभी स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए, तो मैं आपको उनको बताऊंगा। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना। चलो तो हम अपनी अब सवालों पे आते हैं कि हमें किस प्रकार से सवालों को करना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने सवाल लिखा और मैंने एक दूसरा सवाल लिखा है, हम इनको पहले करके देखते हैं कि इनको हमें कैसे करना चाहिए। तो मैंने आपको भी 2 की विभाज्यता का नियम बताया था कि उसको हमें कैसे, उसका रूल क्या होता है। उसका रूल होता है कि अंतिम अंक अगर 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो हमें इसको किससे काटना है, हमें इसको अब 2 से काटना है। तो इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 को तो कितने बार कटेगा, यहाँ पे ये 1 बार, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार, और यहाँ पे 6 को 2 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार। इसके बाद में इसको काटते हैं 2 से, यहाँ पे ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या बन के आई है, 123/23। अब हमें क्या करना है, आगे इसको काट के देखना है कि अगर आगे ये संख्या इससे कट रही होगी तो हमें इसको आगे काटना है, नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें अब देखना है कि ये 23 से कटेगी कि नहीं। और आपको पता होगा कि 23 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, मैं आपको बता देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार ये सभी संख्या, सभी आगे क्या होते हैं, जैसे 23-20 में आता है 29, यहाँ पे देखो 17 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा, इस प्रकार से 13 आएगा। यानी मैंने आपके सामने ये 2 से लेके 29 तक के बीच में जितने भी जो आते हैं वो सभी लिख दिए हैं, और इससे आगे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो केवल स्वयं से और 1 से कटती है। तो हमें अब क्या करना है, 23 से उस ऊपर वाली संख्या को काट के देखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 23 का पारा पढ़ना है ऐसे कि ये 123 कट जाए। अगर कट जाएगी तो ठीक है, और नहीं कटे तो मान लेना कि आगे हम इस सवाल को नहीं कर सकते, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको पता होगा कि 23 के पारे में 123 आता ही नहीं है, और यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि संख्या इससे नहीं कटेगी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखो हम इस दूसरे वाले प्रश्न को करके देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देख रहा होगा आपको लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 है और इसमें लास्ट में 0 है। तो 4 है, 4 भी 2 से कट जाएगा और 0 भी 2 से कट जाता है। तो आपको अब क्या करना है, 2 से इन दोनों संख्याओं को काटना है। इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितने बार कटेगा, 4 बार, और एक बचेगा शेष, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार। 0 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटी 0 लगाएंगे, फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार। ये संख्या पूरी कट गई। इसके बाद में हमें 40 को काटना है, तो ये कितने बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। अब हमारे पास ये संख्या आ चुकी है 46012। अब हम इसको किससे काटना है, अभी 20 से काटना है। अभी आगे और करेंगे, जब तक एक ऐसा आंसर नहीं आ जाए कि आगे हम उसको नहीं कर सकें, जब तक हमें इसको काटते ही जाना है। अब यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी संख्या अभी 2 से कटेगी। ठीक है, तो देखते हैं 2 से कैसे कटेगी। यहाँ पे 4 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार कटेगा, और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार। 0 कटेगा नहीं तो भाग टूटी 0,
एक भी नहीं कटेगा तो भाग टूटी 0, और यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 को काटेंगे तो 6 बार, और नीचे कटेगा 20 10 बार। 20 कितने बार कटेगा? 10 बार। आगे और करते हैं। अब इसको आगे काटते हैं। यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से 1 बार, 2 से इसको काटेंगे 1 बार, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 को काटेंगे तो 5 बार, और यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 आएगा। यहाँ पे 6 को काटेंगे 3 बार, इसके बाद नीचे इसको काटेंगे 5 बार। और मैंने आपको भी 5 का नियम नहीं बताया था। 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम होता है कि अंतिम, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, अदरवाइज 5 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 3, और 3 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम इस संख्या को अब काट नहीं सकते। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको इसके लिए एक वीडियो चाहिए कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 5 का, 7 का, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊँगा, तो आप सभी उसको ज़रूर देख पाओगे और अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल कर पाओगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।